मैं पुरोहित जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका था और आपने जिस तरह से उस प्रोग्राम में लोगों को मान सम्मान देने का आपने काम किया, इसके लिए दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं धन्यवाद आपका बड़े भाई खेमानंद भट्ट जी आपका करना चाहता हूँ, भाई रमेश जी आपका भी करना चाहता हूँ। आपका जब टेलीफोन सवेरे आया और आपने कहा कि प्रोग्राम आज है, मुझको तो पहले से ही पता था, चाहे वो 26 जनवरी का प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो 15 अगस्त का प्रोग्राम रहा हो, हर प्रोग्राम में आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हिस्सा ही नहीं लिया, आपने इन बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। इसके लिए एक बार नहीं सैकड़ों बार दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज इस मंच पर इस मीटिंग में हम लोगों के छोटे भाई प्रिंस गर्ग जी भी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। हम लोगों के बीच में हमारे बहुत अच्छे प्रधान भाई हरेंद्र प्रसाद जी भी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। हम लोगों के बीच में भाई विजय जी भी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। हम लोगों के बीच में हम लोगों की बहन किरण जी भी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से माहौल दिन का दिन खराब होते जा रहा है और आप बच्चों को जिस तरह से आप प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हो, आज ये आजादी के मामले में सही मायने में सदुपयोग तभी हो पाएगा जब हमारे घर के आपके घर के बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे और लोगों का, अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान करेंगे, तभी सही मायने में ही हम लोगों का इस आजादी का सदुपयोग हो पाएगा। चाहे वो रोशन सिंह अस्फाकुल्ला, राजेंद्र लहरी, विनय बादल दिनेश, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने भारत माँ के हाथ की हथकड़ियां और पांव की जंजीरों को तोड़ करके फेंक दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। आज ये बच्चे जो बैठे हैं, इसी में से कई ऐसे बच्चे भगत सिंह बनेंगे, कई ऐसे बच्चे रोशन सिंह अस्फाकुल्ला बनेंगे। इसी में, इन्हीं बच्चों में ही देश का भविष्य है और इस भविष्य को हम तब देख सकते हैं जब इन बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, जब इन बच्चों को सही रास्ते पर ले जाया जाएगा। सत्य के रास्ते पर चलने में चाहे वो